मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। बजट में इनकम टैक्स से लेकर दूसरे सेक्टर तक के कई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विस्तार की बात कही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई सारे ऐलान आपने सुने होंगे, 12 लाख तक की छूट मिल गई है, ऐसे कई सारे ऐलान होंगे। लेकिन पोस्ट बैंक को लेकर और इंडियन पोस्ट ऑफिस को लेकर जो सरकार ने ऐलान किए वो एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। कैसे, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सीतारमण ने घोषणा की कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ इंडिया पोस्ट और 2.5 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए फिर से स्थापित किया जाएगा। भारतीय डाक को एक बड़ी लॉजिस्टिक फर्म में बदल देगी सरकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है। सारी चीज़ें, शिपमेंट जो हो रहे हैं वो अभी प्राइवेट सेक्टर्स में हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का भी एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो छोटे छोटे सेक्टर्स में अभी काम कर रहा है या कर भी रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे ई कार्ड सर्विसेज के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप्स जो अपना लॉजिस्टिक्स के लिए शिपमेंट कराते हैं वो अभी प्राइवेट फर्म से कराते हैं। तो अब जब पोस्ट ऑफिस एक लॉजिस्टिक्स फर्म की तरह रजिस्टर हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों को डिलीवर कर पाएगा और इसकी जो पहुँच है वो छोटे से छोटी जगह पर भी है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट को एक लॉजिस्टिक्स फर्म में बदल दिया जाएगा। यह कदम सरकार की प्रमुख सुधार योजनाओं का हिस्सा है, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बताया कि सरकार इसको इतना बल क्यों दे रही है, जिससे डाक सर्विसेज को आधुनिक बनाया जाएगा और इसे डिजिटल युग के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जैसे कि शिपमेंट आजकल जो स्टार्टअप्स हैं या जो MSMEs हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और उनके लिए ईजी होगा और सस्ता भी होगा। ये विश्वकर्माओं के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स, महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती ज़रूरतों को भी ये पूरा करेगा। बता दें कि इंडिया पोस्ट को लॉजिस्टिक्स कंपनी में बदलने की योजना सबसे पहले सितंबर 2024 में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार अगले 3-4 सालों में इंडिया पोस्ट के रेवेन्यू को 50% से 60% तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस की कई सारी सर्विसेज को लोग या तो बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने छोटे छोटे कुरियर्स को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इसको एक लॉजिस्टिक्स फर्म में बदल दिया जाएगा तो कई सारे बड़े लेवल पर बल्क शिपमेंट जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के जरिए हो पाएंगे और इससे पोस्ट ऑफिस का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बजट में और सारी कई बातें थी, उनमें से आपको सबसे बढ़िया क्या लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।